Dear students of class 5, Assalamu alaikum. Unit 8 exercise 1. Perimeter of square, area of square, perimeter of rectangle and area of rectangle. ये चार फार्मूले हमारे इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो रहे हैं. ये चार फार्मूले मैंने इधर लिख दिए हैं. perimeter of square 4 multiply L, perimeter of rectangle 2 into length plus width, area of square length multiply length, area of rectangle length multiply विड्थ. अभी एक और चीज़ जो हमने समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे गलती कराते हैं और मार्क्स कट हो जाते हैं. जब भी लेंथ लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेंथ इज इक्वल टू 10, तो 10 क्या होगी, या मीटर होगी या सेंटीमीटर, जो भी आपके क्वेश्चन में दिए हुआ होगा. इसी तरह विड्थ के साथ भी आप मीटर या सेंटीमीटर लगाएंगे. ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिए हुआ होगा. ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लगाएं. इसी तरह पेरीमीटर के साथ भी मीटर और सेंटीमीटर ही लगाएं. एरिया, अब जब भी एरिया की बात आ जाए तो अगर मीटर आ रहा है तो जब एरिया फाइंड करेंगे तो आपने मीटर स्क्वायर लगा देना है, मीटर के ऊपर 2 लिख देना है. अगर सेंटीमीटर आ रहा है तो मीटर सेंटीमीटर के ऊपर 2 लिख देना है. अगर मिलीमीटर आ रहा है तो मिलीमीटर के ऊपर 2 लिख देना है. ये एरिया के जो भी एरिया का आंसर आएगा तो उसमें आपने ये थोड़ी सी एहतियात करनी है, आपने ये गलत नहीं करना. क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर, आपने ये लाजमी देखना है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 29 मीटर. आप लिख दें जिधर लेंथ ऑफ स्क्वायर 29 मीटर. व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपने फाइंड करना है. अभी हमने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल. ठीक है, ये 4L, तो ये जब दो चीज़ ऐसे लिखी जाए तो ये आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L. ठीक है, अब लेंथ L हमारे पास कितना है जी, 29. 4 मल्टीप्लाई 29. अब 29 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा. 4 9s are 36, 4 2s are 8 प्लस 1 116. 116. अब इसके साथ यूनिट पेरीमीटर है तो मैंने बताया था पेरीमीटर के साथ भी सिर्फ मीटर आएगा. मीटर यूज़ हो रहा है तो इसके साथ भी मीटर ही आएगा. मीटर स्क्वायर नहीं लगाना, मीटर स्क्वायर सिर्फ आएगा एरिया के साथ. 116 मीटर, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ भी जाता है. द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप इज 72 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर हमें दे दिया गया, ये मैंने पेरीमीटर लिख दिया. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी इट्स लेंथ, अब हमने लेंथ फाइंड करनी है. वही उसी तरह फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 वाला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ. अब पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या है जी, 72 इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ. अब ये 4 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड. 72 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू लेंथ. जब ये दोनों आप डिवाइड करेंगे, हम इधर रफ वर्क में डिवाइड कर देते हैं. 4 1s are 4, माइनस किया 3, ऊपर से 2 लाया 32, और 4 8s are 32. ये आपने रफ वर्क में करना है. ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या है, 18. मींस मेरी लेंथ क्या आ गई है, 18, और साथ आपने क्या लिख देना है, सेंटीमीटर. अब ऊपर से देखें ना सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है तो नीचे भी आपने सेंटीमीटर यूज़ करना है. क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड इफ़ द लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड इज़ 12 मीटर. अब 12 मीटर क्या है जी, लेंथ, और किसकी है, स्क्वायर की. मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर. ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर. अब पेरीमीटर हमने किसका फाइंड करना है, स्क्वायर का. ठीक है, तो वही फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इस्तेमाल हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ. ठीक है, तो 4 लेंथ कितनी है हमारे पास, 12. ये दोनों आपस में चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई. 4 मल्टीप्लाई 12 48. और अब यूनिट कौन सा साथ लगेगा, मीटर है, तो पेरीमीटर के लिए भी साथ मीटर ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4,
हारिस वांट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या फाइंड करना है हमने? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ नोटिस बोर्ड इज 2.5 मीटर, नोटिस बोर्ड स्क्वायर शेप का है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर मैंने लिख दिया 2.5। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किया है, इसी तरह हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ, या 4L आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, ठीक है। अब 4 लेंथ कितनी है मेरे पास? 2.5। 2.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.0, ठीक है, मीटर। अब पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप बेशक इसको 10 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10 मीटर आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ रेक्टेंगुलर रूम, अब रेक्टेंगल की बात आ गई है, इज 10.8 मीटर लॉन्ग, मीन्स लेंथ उसकी कितनी है? 10.8। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10.8 और 7 मीटर, एंड 8.8 मीटर्स वाइड। वाइड किसको कहते हैं? विड्थ को। विड्थ उसकी कितनी है? 8.8 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। रूम कौन सा है जी? रेक्टेंगल शेप का, तो पेरीमीटर ऑफ हम रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पहले मैंने आपको फार्मूला बताया है। फार्मूला होता है जी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। लेंथ कितनी है मेरी? 10.8 और विड्थ कितनी है हमारी? 8.8। मैं इधर लगा दूंगा 8.8। याद रखिएगा, सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? एडिशन है। पहले इसको हम ऐड करते हैं, इधर रफ में हम इसको ऐड कर देते हैं। 10.8, 8.8, 8 प्लस 8 16, पॉइंट लग गया 1, 9 एंड 1 19.6, 19.6 ये मेरा आंसर आया। अब इसको मैं किससे करूँगा? मल्टीप्लाई 2 से। 19.6 मल्टीप्लाई 2। 2 को पहले 6 से करेंगे, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 2 1 जार 2 एंड 3 39.2, 39.2। अब साथ यूनिट कौन सा लगेगा? इधर मीटर मीटर इस्तेमाल हो रहा है तो इधर मीटर इस्तेमाल होगा। पेरीमीटर क्या आ गया जी हमारा? 39.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, नादिया इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। रेक्टेंगल की बात हो रही है। द फ्रेम इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी आ गई उसकी? 12 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वाइड। विड्थ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। नादिया वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ। जब भी रिक्वायर्ड लेंथ कहे जाए तो याद रखिएगा ये भी कहते हैं पेरीमीटर। रिक्वायर्ड लेंथ हो या पेरीमीटर हो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करना है फार्मूला? पेरीमीटर वाला, ठीक है। तो हम इधर लिख लेंगे जी, यही आपने जो क्वेश्चन है वही लिखें, रिक्वायर्ड लेंथ। आपने पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास? 12। विड्थ कितनी है हमारे पास? 8। 12 प्लस 8 20, 20 मल्टीप्लाई 2 40 और 7 यूनिट आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड लेंथ हमारे पास क्या है? 40 सेंटीमीटर। अब इधर एक सवाल और भी है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। कहता है अगर 1 मीटर रिबन 5 रुपए का है तो बताएं कि टोटल पैसे कितने बनेंगे, ठीक है। अब इधर उसने थोड़ी सी गलती की है, इधर मीटर नहीं आता, इधर सेंटीमीटर आता है, ठीक है। क्योंकि आपके पूरे क्वेश्चन में देखें इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, तो इधर सेंटीमीटर ही होगा, मीटर नहीं हो सकता। तो अब अगर वो कहता है 1 सेंटीमीटर 5 रुपए का है तो आपने पैरामीटर जो आपका निकला है उसके साथ आपने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। आपने क्या लिखना है जी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, कितना निकला था? 40, और पैसे कितने दिए हुए हमें? 5। 40 मल्टीप्लाई 5, और इसको आप लिख देंगे RS 200। 40 मल्टीप्लाई 5 होता है 200। कॉस्ट आपकी क्या आ गई? 200। पैरामीटर रिक्वायर्ड लेंथ या पैरामीटर आपका क्या आ गया?
40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, अ बिल्डिंग इज 128 मीटर लॉन्ग एंड 96.5 मीटर वाइड। एक बिल्डिंग है, उसकी लेंथ कितनी है 128 मीटर और वाइड विड्थ कितनी है 96.5। फाइंड इट्स पैरामीटर। अब इधर बच्चे परेशान होते हैं कि उसने तो कोई नहीं बताया कि स्क्वायर शेप है कि रेक्टेंगल शेप है। तो बच्चों याद रखें कि आपको पता है स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 4 × L, उसमें तो विड्थ का जिक्र ही नहीं है। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ, मीन्स जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों होंगी वही होगा हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस पर हम रेक्टेंगल का फार्मूला लगाते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ क्या है हमारे पास 128, विड्थ क्या है हमारे पास 96.5। इन दोनों को हम ऐड करते हैं रफ में, 128 96.5, 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा, 8 + 6 14, 9 10 12, 224.5। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 449 और साथ यूनिट आ जाएगा मीटर, क्योंकि इधर भी मीटर आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और कह रहा है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में भी कि कैसे फाइंड करनी है। जो भी आपका पैरामीटर आया है उसको आपने इधर जो भी आपको पास रुपीस दिए गए हैं उसके साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 मैं सॉल्व करता हूँ, ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 करता हूँ सॉल्व। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के लिए सबसे पहले आपके पास जो पैरामीटर आया वो लिखें, मल्टीप्लाई। अब आपको कितने पैसे दिए गए हैं 470, तो 470 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 211,030। इनके साथ आपने कॉस्ट है, कॉस्ट कीमत होती है, तो उसके साथ आपने रुपीज़ लिखना है, कोई मीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 8, अब एरिया वाले क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, सिर्फ रेक्टेंगल में विड्थ आ गई है और कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिए हुए है, विड्थ भी हमें दी हुई है 3 मीटर, कहता है लेंथ फाइंड करें। ठीक है जी, हमारे पास कोई इशू नहीं है, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है, हम वो पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया गया है 96, लेंथ तो हमने फाइंड करनी है, ऐसे ही लिख देते हैं, और विड्थ कितना है हमारे पास 3। अब ऐसे क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, इस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 96 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं इसको हम 96 और 3 को, 3 3 = 9 और 3 2 = 6, तो मेरा आंसर क्या आया 32। आप लिख देंगे इधर लेंथ इज इक्वल टू 32 और साथ आपने लिखना है मीटर। ठीक है, लेंथ विड्थ पैरामीटर के साथ आपने हमेशा मीटर यूज़ करना है, और एरिया जिधर भी आए तो उधर मीटर स्क्वायर यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 9, रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड एज लेंथ 122 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल की तरह का एक ग्राउंड है और उसकी लेंथ कितनी है 122 मीटर, विड्थ कितनी है 108 मीटर, एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ इधर हमारे पास कितनी दी हुई है 122 और विड्थ कितनी दी हुई है 108। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13176। अब इधर क्वेश्चन आता है कि इधर यूनिट कौन सा लगाना है, इधर मीटर है तो अब एरिया की बात हो रही है तो इधर क्या आएगा मीटर स्क्वायर, मीटर के ऊपर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ अ स्कूल मेन गेट इज 19.55 मीटर स्क्वायर। एरिया में दिया हुआ है, विड्थ कितनी दी हुई है 2.3, विड्थ भी हमने लिख ली, फाइंड इट्स लेंथ। अब एरिया दिया हुआ है
तो अब ये तो नहीं पता कि हमें स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, ठीक है। तो लेकिन देखें ना, लेंथ और विड्थ दिया हुआ है तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर तो होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम क्या लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आप इधर लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास, 19.55 इज इक्वल टू लेंथ फाइंड करनी है हमने, विड्थ 2.3, ठीक है। जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो उनको सॉल्व करना मैंने यूनिट 4 में समझाया था। आपने इधर मल्टीप्लाई है तो इधर लेके जाना है तो डिवाइड, अब वैसे तो हम डिवाइड में ओवर ले जाते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे लिख दें 2.3। अब पॉइंट हमने ख़त्म करना है, ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतनी ज़ीरोज़, डिवाइडेड बाय, इसी तरह पॉइंट ख़त्म, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतनी 0 इज इक्वल टू लेंथ। नेक्स्ट काम हमारा, अब डिवाइड के निशान को हमने ख़त्म करना है। डिवाइड के निशान को जब हम ख़त्म करेंगे तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई किया तो ये उल्ट हो जाएगा, ये ज़ीरो से कैंसिल। अब ऊपर वाले 1955 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही 1955 आ जाएगा, और 10 को जब 23 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 230 इज इक्वल टू लेंथ। अब हमारे पास डिवीज़न इजी हो गई है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 1955 230, ठीक है। अब देखें 230 को मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, 230 मल्टीप्लाई 8, 8 0 8 3 ज़ार 24, 8 2 ज़ार 16, ये आ गया 1840। मैं इधर लिखा 8 1840, माइनस करेंगे अब 5 आ गया 1 1। अब ये इससे छोटा आ गया, इधर हम पॉइंट लगाएंगे, इधर हम 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 230 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 5 से, 5 0 ज़ार 0, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, और ये आ गया 1150। 5 मैंने लगाया तो 1150 मीन्स मेरी लेंथ कितनी आ गई है 8.5, ठीक है। तो इधर हम लेंथ लिख देंगे, लेंथ इज इक्वल टू 8.5 और 7 मीटर। ये आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जैसे हम पहले कॉस्ट फाइंड करते थे इसी तरह हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, अब 275 पर मीटर स्क्वायर, इधर देखें मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी मीटर स्क्वायर हो तो याद रखना है आपने 275 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया के साथ। मीटर स्क्वायर तो हमेशा एरिया ही होता है ना, तो फिर 275 को अपने एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मैं इसी तरह लिखता हूँ अब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, पार्ट नंबर 2, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 275 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, जो मेरा एरिया है, एरिया कितना है 19.55। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5376.25 रुपीज़, ठीक है। रफ अमल में कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने नहीं किया, आप रफ में खुद कर लीजिएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप मस्जिद। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 27,540 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी दी हुई है 255 मीटर। कैलकुलेट करना है हमने पैरामीटर। अब पैरामीटर कैलकुलेट करना है, लेंथ और विड्थ होगी, ठीक है हमारे पास। तो कैलकुलेट, अब चूंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ और विड्थ तो लाजमी बात है दोनों होंगी। जब तक लेंथ तो हमारे पास है, विड्थ हमारे पास नहीं होगी, तो हम रेक्टेंगल का पैरामीटर तो नहीं निकाल सकते 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सबसे पहले हमें विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी इस एरिया से। सबसे पहले हम विड्थ फाइंड करते हैं और फिर हम पैरामीटर फाइंड करते हैं। लिखते हैं जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 27540, लेंथ कितनी है 255, विड्थ हमने फाइंड करनी है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 255 इज इक्वल टू विड्थ। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं रफ में, 27540
डिवाइडेड बाई 255। अब 1 जार करेंगे तो 255, माइनस करूँगा 20, ऊपर से 4 ले आऊँगा। अब ये छोटा हो गया तो इधर 0 लगाऊंगा और ऊपर से 0 भी साथ ले आऊँगा। अब 255 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, 8 5 जार 40, 8 5 जार 40 प्लस 4 44, और 8 2 जार 16 और 20 आ गया 2040। इधर मैं लगा दूंगा 8। मेरा आंसर क्या आ गया 108। विड्थ में क्या लिख दूंगा, विड्थ इज इक्वल टू 108 और मीटर। अब विड्थ मेरे पास है, लेंथ भी है, ठीक है। तो अब पैरामीटर फाइंड करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। अब मैं पैरामीटर फाइंड करता हूं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ मेरे पास क्या है 255, विड्थ क्या है 108। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 363, और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 726 मीटर। पैरामीटर है तो 7 मीटर लगाएं। पार्ट नंबर बी। अब वो कहता है इसकी कॉस्ट भी फाइंड करके दिखाएं। पैरामीटर फाइंड हो गया, कॉस्ट फाइंड करें। उसने दिए हुए ₹275 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर के लिए मैंने पहले ही बताया था कि आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, एरिया, ना कि आपने जो फाइंड किया पैरामीटर वो ना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इधर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपने इधर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, अगर मीटर लिखा हुआ होता तो फिर आप पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई करते। मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो फिर आपने एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे जी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 275 मल्टीप्लाई 27,540। जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो आप रफ में कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ गया है 7573500। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 दफ़ा इसको देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टेक अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। पहले हम इतने तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने लिख लिया लेंथ, ये मैंने लिख लिया विड्थ। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। 9 मल्टीप्लाई 4 तो ये बन जाएगा 9 4 36, और साथ हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट हमारा हो गया। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। टेक अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दिया जी, लेंथ ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर। वो कहता है इसका एरिया फाइंड करें, ठीक है। हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो गए। अब तीसरा पार्ट समझने की चीज़ है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। शो दैट शेप्स विथ सेम एरिया। अब इन दोनों का एरिया देखें सेम आया है। वो कहता है चेक करके बताएं कि इनका पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। वो कहता है साबित करें कि इनका एरिया तो सेम आ गया, पैरामीटर इनका मुख्तलिफ होना चाहिए, ठीक है जी। हम इसका भी पैरामीटर चेक कर लेते हैं, इसका भी पैरामीटर चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है हमें। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम पहले चेक करते हैं। वो होता है जी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ क्या है 9, विड्थ क्या है 4। तो 9 प्लस 4 13, 13 2 26 सेंटीमीटर आ गया इसका पैरामीटर। अब इसका पैरामीटर हम चेक करते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो ये होता है जी 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 और 6, लेंथ 6 है, 4 6 24 सेंटीमीटर। अब इसका 24 आया है, इसका 26 आया है, तो हमारा साबित हो गया है कि ठीक है कि इनका पैरामीटर डिफरेंट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। टेक अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ हमने लिख दी, विड्थ 2 सेंटीमीटर, विड्थ लिख दी। पैरामीटर फाइंड करें। सेम इसी तरह हम इधर तक पहले सॉल्व करते हैं, पैरामीटर सॉल्व करते हैं जी। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 करेंगे 12, और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 सेंटीमीटर पैरामीटर आ गया। अब दूसरे पार्ट पे जाते हैं। टेक अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लें, उसकी लेंथ कितनी 6 सेंटीमीटर। पैरामीटर फाइंड करें। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का फार्मूला भी बड़ा आसान है।
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई 6 और ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब पार्ट नंबर 3, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, शो दैट द शेप्स विद सेम पैरामीटर, पैरामीटर देखें दोनों का सेम है, कैन हैव डिफरेंट एरिया, कि इन दोनों का एरिया चेक करें कि डिफरेंट आता है कि नहीं आता। हम चेक कर लेते हैं, पहले इसका एरिया चेक करते हैं, फिर इसका एरिया चेक करते हैं, फिर हमारा साबित हो जाएगा क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, 10 मल्टीप्लाई 2 और ये आ जाएगा 20 और साथ लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम इस तरह इसका एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 6 मल्टीप्लाई 6, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें अब इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इसका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, मीन्स पैरामीटर दोनों का सेम है, एरिया दोनों का सेम नहीं है, तो ये आपका साबित हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1 मैंने कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी एक्सरसाइज टफ है, वीडियोस को 1-2 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।